अरे मेरा मतलब है चाय अभी बहुत गर्म है, ठंडी करके पीऊंगा। ओह अच्छा अच्छा, रुकिए मैं ना अभी चाय को फ्रिज में रखाती हूँ। हाँ अरे इससे चुप करो वरना मेरा माथा चाय से ज्यादा खोल उठेगा। परी बहन अपने मुखमंडल की ये जीवा ध्वनि समापन करें। ओह रुको रुको मैं पूछती हूँ। चाचा जी, होली की दीदी पूछ रही है आप कौन सी मंडली में काम करते हैं? शिव शंभू भोली। परी बहन अपने मुखमंडल की जीवा ध्वनि समापन करें। बोलना बंद करो परी बहन, कह रही है दीदी। ये लीजिए चाचा जी, आपके लिए गरम गरम मूंग दाल का हलवा। नहीं नहीं पंजीरी, तुमने इसमें वो डाला? हाँ परी बहन सब डाला है, बादाम इलायची केसर शक्कर सब डाला है मैंने। नहीं नहीं वो क्या? बर्फ। बर्फ? हाँ चाचा जी ने बताया कि वो सब कुछ ठंडा खाते पीते हैं। नहीं दे सकती। हाँ, मैया मुझे तो लगता है अभी जाके मिलने चाचा जी से, वो नहीं टिकने वाले यहाँ पे ज्यादा दिन। हाँ तो ठीक कह रही, चल चल। परी बर्फ दे दो, मेरा मतलब है हलवा दे दो, चाचा जी को ठंडा हो जाएगा। परी नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। माँ जी रसोई में और भी बहुत सारी चीजें बनाई है चाचा जी के लिए, वो सब भी ले आए। हाँ बेटा सब ले आओ रसोई से। अवश्य मैया। अच्छा अरे मैं क्या कह रही थी, ये मेरी बेटी है कुसुम भाई साहब। ननन जी, कुसुम भाई साहब, ननन जी ये कब हुआ? अरे भाई साहब कुसुम। ओह अच्छा अच्छा। बड़ी खुशी हुई भाई साहब आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मम्मी जी ये आप क्या ऐसे 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 कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे पंजीरी तुम्हें बुला रही। ओह हाँ, शायद पंजीरी को मेरी मदद की जरूरत होगी, मैं अभी आती हूँ। हाँ तो भाई साहब क्या कह रही थी मैं, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। भैया ये क्या कर रही है? मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। प्रतिभा और प्रार्थना आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। प्रतिभा, लेकिन आप तो प्रार्थना और पंजीरी भाभी के चाचा जी है ना? वो गलती से निकल गया होगा मुंह से। कोई बात नहीं भाई साहब। वैसे कौन से शहर से हैं आप? परी चलो हाँ हाँ अब तुम्हारी बारी, चलो चलो चलो। एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं नहीं भाई साहब, आपकी बात का क्या बुरा मानना। मानो ना मानो पर मुझे तो बहुत बुरा लगता है। ये है संस्कार। हमारे घर में संस्कार कौन है? यहाँ सास सिर पे पल्लू रखती है और बहुएं खाली सिर। और जिस घर में बड़े बुजुर्ग नियम और संस्कार निभाते हैं उसमें क्या बहुओं का फर्ज नहीं बनता है?
बात तो आप सही कह रहे हैं भाई साहब। सही कह रहा हूं तो सही होना चाहिए ना। बहुओं के सिर ढके हुए रहने चाहिए। समाज में घर का नाम भी बनाए रखना है ना। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे आप माफ करना। नहीं नहीं भाई साहब, हम तो बस समझा ही सकते हैं। मानना ना मानना तो बहुओं के मन की बात है। मम्मी जी, लगता है प्रेमा को चाचा जी की ये पल्लू वाली बात ना पसंद नहीं आई, इसलिए प्रेमा ने चाचा जी को टाटा बोल दिया है। परी, कुछ भी बोले जा रही हो। अरे कुफ्र तहत मतलब बाल ढकने पड़ेंगे तो बाल खराब हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है बहन जी? भले हमारे रिश्ते खत्म हो जाए, संस्कार खत्म हो जाए, पर बाल खराब नहीं होने चाहिए। संस्कार महत्वपूर्ण है कि बाल? नहीं 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 चाचा जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि बाल खराब हो या ना हो, बाल जरूरी नहीं है, संस्कार जरूरी है। हम सब जरूर पल्लू लेंगे। हाँ, हाँ? लेकिन मैं कैसे पल्लू लूं? अरे वाह भाई साहब, जो मैं इतने महीनों से नहीं कर पाई, आपने एक दिन में ही कर दिया। कन्हैया भी आपसे मिलकर बहुत खुश होगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं उस सीढ़ी के नीचे रह जाऊं? भाई साहब, आप हमारे मेहमान हैं, आप वहाँ क्यों रहेंगे? हाँ हाँ, आप हमारे मेहमान हैं, आप वहाँ क्यों सोएंगे? अरे इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। अरे ऐसे कैसे भाई साहब? कुसुम मेरे साथ रह लेगी और आप प्रताप दामाद जी के कमरे में रह लेना। मैया, मेरा कमरा? कुसुम, यही तो हमारे संस्कार है। मेहमान की तो हमारा भगवान है। चलो चलो, अपने भगवान जी का विसर्जन करने चलते हैं। चल। कहने का मतलब ये है कि आपका सामान दामाद जी के कमरे में रखवा देते हैं, है ना? ठीक है ना पंजीरी? हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल ठीक। तो लेके जाओ सामान। परी बहन, चलो। कितने संस्कारी हैं प्रार्थना और पंजीरी के चाचा जी। लेकिन हमारे लिए तो अजनबी ही है ना। अजनबी कहाँ है? मेहमान है। अच्छा सुन, वो दामाद जी को जेवर देने थे ना पॉलिश करने के लिए, वो मैं बैंक से ले आई हूँ, कह देना उसे। भाई साहब, ये साड़ी देखिए, इसमें गोते का काम हुआ है। इसे पहन के ना आप श्री देवी लगेंगे। अरे मुझे नहीं पहननी, हाँ? मेरी बीवी के लिए लेने आया। और ये श्री देवी वाली नहीं, कोई तड़कती फड़कती कैटरीना वाली है क्या? कटरीना वाली थी, लेकिन हमने अपनी गर्लफ्रेंड रेशमा को दे दी। कल लेकर आऊं, चलेगा क्या? अभी जो है वो दिखाओ, लेकिन उसके जैसी दूसरी ना हो। साड़ी ले रहे हो, ताजमहल दूसरी ना हो। ए खतरू, हाँ ठीक से साड़ी दिखा। ठीक भैया, ठीक। ये देखिए, बहुत मस्त है, मजा आ जाएगा। एकदम चौचक झका लल्लन टाप। कोई और अच्छी बढ़िया सी दिखाओ ना। हैं? अच्छा, ये देखिए, इस साड़ी में चांदी का काम हुआ है। हैं? डन ना? और कोई अच्छी वाली हो तो दिखाओ। अच्छा, ए खतरू, क्या कर रहा? ग्राहकों को काय खड़ा कर रहा है? भैया चोर पकड़ा है। और आ गए हो, हमें चोर कह रहे हो? भैया आप नहीं, चोर ये है। अबे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है।
ये अक्ल घास चरने गई है। ओ, मेरा दिमाग भी ठीक है, आंख भी सही है। 2 साड़ी उठा के बैग में रख लिए, तुमको क्या लगा हम नहीं देख पाएंगे? ओ बाबू, भैया की नजर कमजोर है, जो हमारा हुनर देख नहीं पाते हैं। हम बहुत समझदार हैं, भैया भले न समझे। भैया हमारा पगार नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम काम के लिए सदा अपना हाथ बढ़ाते रहेंगे। ये फालतू की तारीफ बंद करो। ये क्या कर रहे हो? भैया इसने, ये जो मनुष्य हमारे सामने खड़े हैं ना, ये क्या किए, 2 साड़ी हमारी अपने बैग में रख लिए। तुम कब से साड़ी पहनने लगे बे? अरे भैया कभी कभी ना हम पहन के ना रेशमा को दिखाते हैं। लेकिन भैया अभी जो है ना, इसने दुकान की साड़ी बैग में रखी है। अरे हमारी बैग में कोई साड़ी वाड़ी नहीं है। तो तुम दिखाओ फिर। अरे कहा ना कुछ नहीं है तो क्या दिखाए? 1 सेकंड भैया, देखिए आप खुद देखिए। चोर। कुछ नहीं है इसमें। अबे गोते वाली साड़ी और चांदी वाली साड़ी कहाँ गई? खा गया काबे? अबे वो हमने उठाई थी। भैया आप चोर हैं? अबे गधे, वो कस्टमर को दिखाने के लिए उठाई थी। खबरदार जो दोबारा साड़ी उठाई तो। वाह। भैया बताना चाहिए ना। भाई साहब आप बैठिए ना, आपको दीपिका वाली, कैटरीना वाली, प्रियंका वाली और जिसका जिसका बोलोगे सबका हम बढ़ के दिखाएंगे। हमें कोई साड़ी वाड़ी नहीं खरीदनी है, चलते हैं। अरे भाई, सुनिए तो भाई साहब, बड़े भाई, मैडम, अरे भाई साहब सुनो तो भाई साहब। अब का फायदा? तुम्हारे चक्कर में ये ग्राहक चले गए। भैया आप ही तो कहते हो सतर्क रहो, सावधान रहो, कोई भी चोर लुटेरा कहीं से भी आ सकता है। हाँ तो भैया सही कहते हैं, लेकिन थोड़ा अपना दिमाग तो लगाओ, वरना तुम जो कर रहे हो ना, उस चक्कर में तो ये दुकान बंद हो जाएगी। यहाँ चोर चोर चिल्लाते रहोगे और असली चोर जो है वो आराम से कहीं बैठा अपना हाथ साफ कर रहा होगा। भाई साहब, मेरी अलमारी के पास आप क्या कर रहे हैं? मैं अपनी आंखें ढूंढ रहा था। आंखें तो आपकी चिपकी हुई है, कहाँ ढूंढना है? मेरा मतलब है मैं अपना चश्मा ढूंढ रहा था। मेरे कमरे में? ये आपका कमरा है? ओह मैं समझा ये मेरा कमरा है। क्षमा करना, चश्मा नहीं था तो ठीक से दिखता नहीं है ना। और अच्छा है बहन जी, जो समाज में चल रहा है ना आजकल, सास बहू के झगड़े, भाई भाई लड़ रहे हैं, घर बट रहे हैं। अच्छा है ठीक से नहीं दिखता। हाँ भाई साहब, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, पर अपनी बच्चियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने। प्रेमा और परी को तो मैंने अच्छी शिक्षा दी है। प्रेमा और परी? आप तो प्रार्थना और पंजीरी के चाचा जी हैं ना? अब उनको तो मैंने खुद ने दी शिक्षा। प्रेमा और परी को भी बहुत अच्छी शिक्षा मिली है उनके बुजुर्गों से। हाँ। शहर में पहरा देते हैं और घर में चोर घूम रहा है। क्या मतलब है आपका? मतलब कि चश्मा तो आपके सर पर ही है भाई साहब। ओह शुक्रिया बहन जी। हाँ अब सब बढ़िया दिख रहा है। क्षमा करना, मैं आपके कमरे में चला आया, क्षमा करना। परी बहन, शीशु ने माथा पट्टिका को लंब नयन चक्षु समझदारन, ये किस कारणवश अवलंबित है? क्या बात है, क्या कविता सुनाई है आपने? और सुनाइए और सुनाइए। अरे कविता नहीं है, आपने अपना पल्लू आगू तक क्यों लिया है? ये पूछ रही है दीदी। पंजीरी
ये बात तो चाचा जी से ही पूछो। उन्होंने ही कहा है ना पल्लू लेके घूमो। फिर पता है पंजीरी, इस पल्लू की वजह से ना अगर मुझे इधर दिखाई देता है तो उधर दिखाई नहीं देता, उधर दिखाई देता है तो इधर दिखाई नहीं देता, बस इधर उधर थोड़ा थोड़ा जो भी कभी दिखाई दे रहा है उसी में मैं तुक्के तुक्के में चलती जा रही हूँ। परी बहन, अपना पल्लू ऊपर लीजिए, अभी चाय में मसाला गिर जाता। हाँ तो अच्छा है ना, मसाला चाय बन जाती। शांत होली शांत। वस्तुतः संध्या काल के आहार व्यंजन के पूर्णतः निर्माण पश्चात ही अपना ये वार्तालाप संचालन प्रारंभ करें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये दूसरी कविता तो और भी सुंदर है। आप एक काम कीजिएगा, इसे ना लिख लीजिएगा, मम्मी जी को जरूर सुनाइएगा, ठीक? परी बहन, शाम के नाश्ते के बाद बात करो, ये कह रही है दीदी। नहीं, एक मिनट, हमारे घर में शाम है कौन जिसके लिए तुम नाश्ता बना रही हो? शाम नहीं परी बहन, चाचा जी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, मतलब चाचा जी का नाम है श्याम जी, समझ गई। श्याम जी मतलब चाचा जी मतलब श्याम जी मतलब परी, संभाल के। ध्यान का है तुम्हारा? पंजीरी, डबुचेवू। हाँ पंजीरी, कम से कम 6 चीजें तो बना ही लेना। अरे डबुचेवू मतलब पंजीरी, और कितना समय लगेगा चाचा जी को नाश्ता देना? वो तो गुस्सा ही हो जाएंगे। हाँ पंजीरी, देखो हमें उन्हें एक भी शिकायत का मौका नहीं देना है। हाँ, वो तो पहले ही हम सुन चुके हैं, उस सर पे पल्लू नहीं लेते उसके लिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, कन्हैया जी के चाचा जी यानी कि दीदी के चाचा जी, और दीदी के चाचा जी समझो मेरे चाचा जी, मैं उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, जी जान लगा दूंगी। पल्लू भी ओढ़ लूंगी और उनके लिए बढ़िया खाना भी बना दूंगी। मैंने तो उनके मनपसंद का खाना भी पूछ लिया, उन्हें पेठा बहुत पसंद है, तो मैं कल उनके लिए कद्दू भी ले आऊंगी। शुभ है, अति उत्तम, हृदय संचित उत्कृष्ट भावना है ये भोली। अरे पहले ये श्याम जी चाचा जी नहीं संभल रहे थे, अभी उत्तर जी, भावना जी, संजय जी, ये कौन कौन आ गए हमारे घर में? परी बहन, मैंने बहुत अच्छा सोचा। ये कह रही है दीदी। फेल हैं? मेरे अलावा और कौन फेल हो गया? फेल मतलब जो कर रही हो अच्छे से करो, और चाचा जी को नाश्ता दे दो। हाँ, जल्दी, वरना चाचा जी हमसे गुस्सा हो जाएंगे और सासू माँ हमसे नाराज। हाँ, बस अभी जाती हूँ। अरे आप आ गए दुकान से? मैं अभी आपको फोन कर रही थी। ना अभी तो दुकान में ही ताला लगा रहे हैं। साले साहब मोटरसाइकिल निकालो। नंदोई जी, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, लेकिन ये आपका मेकअप किसने किया है? बताओ। पंजीरी, तुम जीजे की टेंशन मत लो। अच्छा, हम हाथ मुंह धो के आते हैं, तुम बढ़िया सा कोई चाय नाश्ता बना दो, और जीजे के लिए कुछ मत बनाना। जीजे आज बहुत कुछ खा के आए हैं। क्या खा कर आए हो नंदोई जी? आज नंदोई जी बहुत सारे लात और घूसे खा के आए। क्या मतलब, क्यों? नहीं हमारे नाटक का टिकट लेने के लिए ना लोग भीड़ लगा दी, एकदम भीड़ उमड़ गई, मारा मारी हो गया। हम काउंटर पे ही थे ना, तो अच्छा, तो फिर उन लोगों को घर काहे नहीं बुला लेते? आराम से घर में खाना। क्या साले साहब तुम भी? पंजीरी, आज कुछ ऐसा बढ़िया सा खिला दो कि ये सारी टेंशन दूर हो जाए। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं, परेशानी नहीं, पर आज दुकान पे खतरू ने 3-4 चोर पकड़े। चोर? दुकान पे चोर? नहीं, वो चोर नहीं निकले, लेकिन चोर तो कहीं भी हो सकते हैं ना, दुकान पे, घर पे। घर से याद आया, आज घर पे वो आए हैं। कौन चोर? नहीं, चाचा जी। चोर के चाचा जी? साले साहब, तो चोर पूरा परिवार के साथ आया है। सासू माँ कहीं चोर वोर का गैंग तो नहीं बना रही है? अरे पैसे चाहिए तो हमको बोलिए। बेकार की बातें मत करो जीजे। कौन चाचा जी? मुन्ना। अरे पकड़। मुन्ना मेरा मुन्ना। कौन है आप? कितने खुश लग रहे हैं आपसे मिलकर चाचा जी। चाचा जी